10वां अंश मेरे प्रियो, हम 23 वचन देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 23 वचन में, एक कपटे शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, हालेलुया, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हालेलुया। तो वो लोग भोजन वस्तु के लिए मेरे प्रियो, यहाँ पर 10वां अंश पैसा को नहीं कहा गया है। जो बड़े बड़े बीज को 10वां अंश मेरे प्रियो लोग देते थे लेवियों को तंबू में। जो लेवी लोग तंबू की देख रेख करते थे, प्रभु की सेवा करते थे, उनको 10वां अंश देते थे। जैसे अनाज, खाना पीना, कपड़ा, पैसा भी देते थे, उससे बेच के जो है अनाज ही लाते थे, हालेलुया। तो इसके आगे देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं 23 वचन में, एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, हालेलुया, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हालेलुया। दोनों भोजन वस्तु के लिए मेरे प्रियो अनाज देते थे, कपड़ा देते थे, हालेलुया। इसके आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। यहाँ पर यीशु मसीह साहब कहते हैं मेरे प्रियो, तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया, हालेलुया। चाहिए था कि इन्हें भी करते, हालेलुया, उन्हें भी न छोड़ते, लेकिन आज के डेट में प्रभु ये व्यवस्था की बातों को लोग छोड़ दिए हैं मेरे प्रियो। इसके आगे हम 24 वचन में देखते हैं, अंधे अगुओं का मच्छर को तो छान डालते, अंधे अगुओं को तो मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो, हालेलुया। ये बातें क्यों कही मेरे प्रियो? यहाँ पे लोग दिखाने के लिए तो करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन ऊपर का दिखावा कुछ और करने की कुछ और। इस बात में परमेश्वर कहते हैं, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो, हालेलुया। एक कपटी 25 वचन में, एक कपटी फरीसी, एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, हाय बार बार यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरे प्रिय। क्यों? तुम कटोरे को थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। आज के डेट में ऐसे ही लोग हैं मेरे प्रियो, ऊपर से दिखावा तो कुछ और करते हैं, लेकिन भीतर से कुछ और है। उसके विषय में हाय हाय परमेश्वर फरीसी और शास्त्री बोल रहे हैं मेरे प्रियो। अब आज के डेट में ऐसे ही लोग मिल गए हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जो हमारे भाई बहन को और सभी भाई बहन को, मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के गहरी भेद को नहीं बताते, परंतु उनके मन को बात को बताते हैं, कि जिससे उनके मन को बात को कहते हैं वो उसी में खुश हो जाते हैं, लेकिन सत्य को, व्यवस्था को नहीं बताना चाहते मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आशीष दे। इसके आगे हम देखते हैं 26 आयत में, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, यानी अपना आत्मा से, अपने आत्मिक पहले सफाई कर,
उसके विषय में परमेश्वर कह रहे हैं, थाली को भीतर से मांझ की वे बाहर से भी अच्छे हो। हालेलुया। तो हमें पहले अपने चाल चरण के अंदर को, अपने आत्मिक जीवन को साफ सफाई रखना है मेरे प्रियो, ताकि जब हमारे आत्मिक सजावट अच्छा हो तो बाहर भी अच्छी ही बातें निकलेगी, क्योंकि परमेश्वर सत्य है मेरे प्रिय भाई बहन। जैसे परमेश्वर ने कहा, यदि सत्य ही तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही स्वतंत्र करेगा। आज मेरे प्रिय, यदि हम सत्य का कलाम का बयान नहीं करेंगे तो हमारा परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा। आज ऐसे देखने को मिल रहा है मेरे प्रिय भाई बहन, लोग तो अच्छी अच्छी मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, दिखाने को कुछ और कहने की कुछ और। इसलिए परमेश्वर उन सबको बोल रहे हैं, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी अच्छे हो। तो हमें यीशु मसीह के वचन को खाना है मेरे प्रियो, प्रभु के वचन से हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऐसे 23 से मेरे प्रियो, 23 वचन में परमेश्वर दशमांश के बारे में तो बता ही दिए कि दशमांश किस चीज को इजरायली लोग लेवियों को देते थे, जो तबू में परमेश्वर के रहा करते थे। यहाँ पर एक बार और हम दोहरा रहे हैं मेरे प्रियो, समझो। हालेलुया। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो। हालेलुया। तो पहले के जो लेवी लोग थे मेरे प्रियो, लोगों को भोजन वस्तु मिलता था। हालेलुया। इसके आगे हम देखते हैं, परंतु तुमने विश्वास की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। तो हमारे क्या अंदर होना चाहिए मेरे प्रियो? दया होना चाहिए, न्याय और दया और विश्वास होना चाहिए। हमें विश्वास योग दयामन तो होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। तो इस बात को तो समझ गए होंगे मेरे प्रिय भाई बहन कि प्रभु किस चीज के दान के लिए बातें बोल रहे हैं। ये पहले लेवियों के लिए था, लेकिन आज के डेट में दान है। हालेलुया। तो दान हमें देना है मेरे प्रियो, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के राज के लिए, लेकिन किसी को रुला के, धमका के, डरा के परमेश्वर के नाम से नहीं। 1 रुपए भी अगर इंसान के पास है तो अपने विश्वास से परमेश्वर के राज के लिए दे, उसमें परमेश्वर उनको आशीष भी देंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। यदि कोई प्रश्न पूछना है मेरे प्रिय भाई बहन, तो कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उत्तर कुछ भी पूछिए, मैं उस क्वेश्चन का उत्तर देने का कोशिश करूंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें मेरे प्रिय, ताकि हमारे और भाई बहन भी सत्य को जान सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।